तो आप मन ला सुनाबो एक कंजूस आदमी के कहानी। तो चलो एक कहानी ला शुरू करथन। एक समय के बात हरे, एक बहुत ही कंजूस आदमी रहिस। ओ आदमी के नाम दानचंद रहिस। ओखर मेर धन दौलत बहुत रहिस, लेकिन ओह कभू कोई ला दान नहीं करिस। ओहर कसम खाए रहिस कि कभू भी जीवन में कोई ला दान नहीं करना है करके। ओखर घर ले कुछ दुरिया में गंगा नदी रहा, लेकिन वह कभू गंगा नदी में नहाए बर नहीं गिस। काबर कि गंगा नदी में नहाए के बाद पंडित मन ला दान दक्षिणा दे ला पड़थे। गंगा में नहाए के बाद दान करेला परही कही के ओहर कभू नहाए बर नहीं जावय। ओखर पत्नी ह ओला दान पुण्य करे बर कहाय, लेकिन ओह कहाय अतका बड़े संसार में हमर छोटे कुन दान करे में का होही। एक दिन ओखर पत्नी ह कहिस, अब तो आप मन के बुढ़ापा भी आगे है, आप मन ह तो दान पुण्य भी नहीं कराओ, कम से कम एक बार जाके गंगा नदी में नहा के आ जाओ। पत्नी के बात मान के ओह गंगा नदी में नहाए के सोचिस। ओखर घर ले गंगा नदी ह 12 किलोमीटर दूरिया रहा। रास्ता में कहूँ पैसा खर्चा मत होए करके 12 किलोमीटर रेंगत जावय। जब दानचंद ह गंगा नदी मेर पहुँचिस त ओला लागिस कि घाट में जाहूँ त पंडित मन ला दान दक्षिणा दे ला परही। एखर सेती ओह मुर्दा घाट चल दिस। मुर्दा घाट एकदम सुन्ना रहा। ओह एती ओती देखिस त कोई नहीं रहा। ओहर गंगा में डुबकी मारिस। भगवान जेन ह सब जगह में रहिथे ओह ये सब करत देखत रहा। भगवान एक मजाक करिस और भगवान ह वही मेर पंडित बन के प्रकट हो गइस। जैसे ही दानचंद ह डुबकी मार के गंगा नदी ले बाहर निकलिस, पंडित रूप भगवान बोलिस, यजमान की जय हो। पंडित ला देख के दानचंद काँप गिस। ओ बोलिस, ये तो हद हो गिस, ये पंडा ह तो मुर्दा घाट में भी आ गिस। पंडित ह कहिस कि मैं ह एक शांत ब्राह्मण हराऊँ और मैं ह मुर्दा घाट में पड़े रहित हूँ। यहाँ कभू कभू आप मन के जैसे कोई यजमान आ जाथे। आज आप मन आए हो, आप मन ला मोर 1 साल के इंतजाम करे ला परही। दानचंद बोलिस, मैं ह अतका दान नहीं कर सकूँ। पंडित ह बोलिस, दान ह तो अपन श्रद्धा के ऊपर होथे, एखर सेती आप मन ह 6 महीना के व्यवस्था कर दो। दानचंद ह कहिस, मैं ह 6 महीना के व्यवस्था भी नहीं कर सकूँ। पंडित ह बोलिस, त 3 महीना के कर दो। दानचंद फिर बोलिस। पंडित कहिस, 1 महीना के ही कर दो। दानचंद कहिस, 1 महीना का, मैं तो 1 दिन के भी व्यवस्था नहीं कर सकूँ। अब पंडित ह बोलिस, आप मन ला तो कुछु न कुछु दान करेला परही, नहीं तो आप मन ला पानी ले नहीं निकलन दूँ। थक के दानचंद बोलिस, 1 आना के दान करहूँ, ओहू उधारी। मोर मेर तो अभी कुछु नहीं है, एखर सेती मोर घर आके 1 आना ले जाबे। पंडित ह दानचंद ला 1 आना दान करे के कसम खवा दिस। दानचंद ह सोचिस कि मोर घर तो यहाँ ले 12 किलोमीटर दूरिया है, यहाँ पंडित 1 आना बर अतका दूरिया थोड़े आही। ये सोच के ओह अपन घर आ गिस। घर पहुँचत पहुँचत शाम हो गिस। ओह ओतका दूरिया ले रेंगत आए रहिस त थक गे रहिस। ओह सोए बर ही जावत रहिस, तभे ओखर कपाट मेर पंडित ह पहुँचिस। पंडित ह बोलिस, यजमान के जय हो। दानचंद के पत्नी ह दरवाजा ला खोलिस। वह पंडित ला देख के लहुटिस और दानचंद ले पूछिस, का कोनो पंडित ला कुछु दे बर बोले रहे हो का? दानचंद ह बोलिस, हाँ, मैं ह एक जन पंडित ला 1 आना दे बर कसम दे रहे हूँ। फिर पत्नी बोलिस, ओ पंडित ह अपन 1 आना ले बर कपाट मेर खड़े हे। दानचंद ह सोचिस, ओ पंडित ह 1 आना बर ओतका दूरिया ले आ गिस। दानचंद अपन पत्नी ले कहिस, जाके वो पंडित ला कही दे कि यजमान के तबीयत खराब है, एखर सेती ओला कही दे कि 3-4 दिन बाद आबे कही के। पत्नी ह बोलिस, 1 आना के तो बात हरे, काबर नहीं देवस? फिर दानचंद कहिस, मैं कोई ला कुछु नहीं देवा, जाके ओला कही दे कि यजमान की तबीयत खराब है करके, एखर सेती ओह कुछ दिन बाद आवय। पत्नी ह दुखी जैसे मुंह बना के पंडित ला बोलिस,
महाराज, मोर पति आज बहुत दुरिया ले रेंगत आ हे। एखर सेती ओह बहुत थक गे हे अउ बीमार हे। एखर सेती आप मन ह 3-4 दिन बाद आहू। फिरन पंडित बोलिस, धन मिलय या न मिलय, लेकिन ओ हमर यजमान हरे। यजमान बीमार हे अउ पंडित चल देवय, ऐसे नहीं हो सकय। जब तक वह ठीक नहीं हो जावय तब तक मैं इहें रुकहूँ। मोर इहाँ रेहे बर व्यवस्था कर दाओ अउ इहें भजन भी करहूँ अउ भात भी खाहूँ। पत्नी ह लहुट के गिस अउ वह दानचंद ल सब्बो बात ल बताइस कि ये सब बात ल काहत हे कहिके। जब तक आप मन ठीक नहीं हो जावव तब तक वह इहें रही। एखर ले बढ़िया एक आना दे के ओला इहें ले भेज दो। फिरन दानचंद बोलिस, एक आना का ऐसे ही आ जाथे का? मैं वो पंडित ल कुछ नहीं देने वाला। तय जाके ओला बता दे कि यजमान मर गे हे। फिर पत्नी पंडित करा गिस अउ ओला रो के कहिस कि वह मर गे हे, अब तो जावव। पंडित कहिस, हरे राम राम, यजमान चल दिस। जब तक ओखर अंतिम संस्कार नहीं हो जाए तब तक मैं कैसे जा सकत हूँ। पंडित जी बोलिस, तय महिला कहाँ कहाँ भटकबे फिरबे, मैं पूरा गांव में खबर बता देता हूँ कि यजमान मर गए हे। पंडित जी पूरा गांव में बता दिस कि दानचंद खत्म हो गए हे करके। ओखर बाद पूरा गांव के मन दानचंद के घर में इकट्ठा हो गिस। लेकिन दानचंद ऐसे विचित्र आदमी रहा है कि एक आना बर अपन साहस ला रोके रहा है। गांव के मन दानचंद ला मुर्दा समझ के बांध दिस। अब ओखर पत्नी ह सही में रोए ला धरलिस और रो रो के बोला थे कि ये मरे नहीं है। गांव वाले मन बोला थे, बहनी ये तोर मोह माया हरे, जाने वाला तो चले गिस, एखर सेती धीरज रख। पत्नी बोलिस, अरे का बात के धीरज रखूं, ये मरे ही नहीं है ता। गांव वाले मन दानचंद ला बांध के अंतिम संस्कार करे बर मैघट्टी ले गए। पत्नी बिचारी ह रोवत रही गए। लेकिन वो विचित्र आदमी अतका सब होए के बावजूद साहस ला रोक के राखे रहा है। और सब्बों के संग पंडित बने भगवान भी उखर पाछू पाछू चल दिस। भगवान ह सोचिस, हद हो गिस, मैं ह कहूँ नहीं हार्यों, लेकिन आज तो ये दानचंद ले हार गए हूँ। ये गजब के विचित्र आदमी मैं कहूँ नहीं देखे हूँ। एक आना बचाए बर ये आदमी ह बिना मरे मरे पड़े हे। जब दानचंद ल लकड़ी में रख दिस और बस आगी लगाए बर बचे रहा है, तब पंडित रूपी भगवान ह बोलिस कि ये मोर यजमान हरे, मैं एखर कान में कुछ मंत्र बोलहूँ। भगवान ओखर कान में रगिस और मुँह लगा के बोलिस कि मैं विष्णु भगवान हराऊँ, मैं ह बैकुंठ ले तोर से नाता जोड़े बर आए हूँ। दानचंद ह जैसे ही सुनिस कि भगवान बोला थे त अपन आँखी ल धीरे धीरे खोलिस। लेकिन जैसे ही वह देखिस तो पंडित रहा है। वह फिर आँखी ला बंद कर दिस। भगवान बोलिस, मैं हार गया हूँ, मैं तो तोर ले कुछ नहीं लेवाऊँ, तही मोर ले कुछ मांग ले। दानचंद धीरे कन बोलिस, वो एक आना ला छोड़ दे बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कई के उमेर ले चल दिस और ओखर बाद दानचंद अपन आँखी ला खोल के उठ गिस। तो ऐसने हमार कहानी वीडियो सुने बर हमार चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब जरूर करहु, ताकि हमार नवा नवा वीडियो की नोटिफिकेशन है आप मन ला जल्दी मिल सके। धन्यवाद।